Hello friends, welcome back. Welcome to my channel. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers. And recently I have discussed Uttarakhand Assistant Prosecution Officer exams of 2009, 16 and 21. आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड APO के एग्ज़ाम के जितने भी IPC के क्वेश्चंस आए हैं 9, 16 और 21 में हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको मेरी जो वीडियोस हैं पसंद आ रही होंगी। अगर आप यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ये आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा। बिकॉज आपको कहीं और पेपर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं सारे पेपर सोल्ड और डिस्कशन के साथ यही मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको एंड में वीडियो अच्छी लगे इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि उन्हें यहाँ पर जुडिशरी एंड लीगल सर्विसेज के पेपर जो हैं मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं पेपर की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए, डिस्टिंक्शन बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर एज डिफाइंड इन आईपीसी वाज पॉइंटेड आउट इन द डिसीजन ऑफ द, कौन से डिसीजन में आया था, दैट वाज आर वर्सेस गोविंदा। कई जगह इसको रैक्स भी बोलते हैं, कई जगह इसको रैक भी बोलते हैं। तो वो केस कौन सा है, आर वर्सेस गोविंदा। इसका आंसर क्या रहेगा, सी। इसको अगर हिंदी में देखें तो देखिए क्या लिखा हुआ है, भारतीय दंड संहिता में परिभाषित आपराधिक मानव वध और हत्या के मध्य अंतर निम्नलिखित निर्णय में बताया गया है, वो है आर बनाम गोविंदा। तो सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स का सिद्धांत भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित किस धारा से संबंधित है। मतलब मिनिमम हार्म अगर हुआ है तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आप केस लेके आ जाएंगे, इसका केस फाइल कर देंगे। तो वो कहाँ पर है, वो धारा 95 में है। ठीक है, इसका उत्तर क्या रहेगा, ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संहिता की धारा में आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न का उपबंध है। अब देखिए, आपराधिक मानव वध कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है, आपराधिक मतलब कल्पेबल, मानव वध होमिसाइड करने का प्रयत्न मतलब अटेम्प्ट कितने में है, वो धारा 308 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी। तो इंग्लिश में देख लेते हैं, डी मीन्स 95 है, फिर ये है 308, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड इज, इसका आंसर क्या रहेगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 4, अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग ऑफ डेथ। मतलब राइट टू प्राइवेट डिफेंस में डेथ नहीं कर सकते। तो कौन सा है, रेप, ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, किडनैपिंग, कॉजिंग मिसकैरेज। तो इसका आंसर क्या रहेगा, कॉजिंग मिसकैरेज, इसमें नहीं कर सकते। राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहाँ से कहाँ तक दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं आपके सेक्शन 96 से और 106 तक। इसको हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अपराध के विरुद्ध शरीर की निजी प्रतिरक्षा, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तृत नहीं है। मतलब मृत्यु कारित नहीं कर सकते, तो वो है गर्भपात करने का। ठीक है, सी इसका आंसर रहेगा। और ये सब कहाँ पर मेंशन किया गया है, जैसे मैंने बताया कि 96 से और 106 तक जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस मतलब निजी प्रतिरक्षा के बारे में बताया गया है। और उसमें जो है सेक्शन 100 में बताया गया है कि आप जो है शरीर की निजी प्रतिरक्षा कब कर सकते हैं, कब मृत्यु कारित कर सकते हैं। और 103 में बताया गया है कि आप अपनी संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार में मृत्यु कारित कब कर सकते हैं। ठीक है, इसका उत्तर रहेगा सी। अगला है प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन विधि की उपधारणा के अधीन अपराध में अक्षम होता है। अक्षम क्या है, डोली इनकैपेक्स। देखिए, अभी हमने लास्ट वीडियो में भी जो है 2016 का पेपर डिस्कस किया, वहां पर भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था डोली इनकैपेक्स वाला। तो क्या था वो, 7 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा। ठीक है, और ये सेक्शन कौन सा है, ये सेक्शन है 82। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, लिखा ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिज्यूम्ड अंडर लॉ टू बी डोली इनकैपेक्स टू कमिट अ क्राइम, दैट इज चाइल्ड अंडर एज ऑफ 7। अब इसमें डोली इनकैपेक्स की बात की गई है, क्या डोली कैपेक्स भी कोई होता है, यस, दैट इज 7 to 12 ईयर्स। ठीक है, डोली कैपेक्स का कंसेप्ट कहाँ आता है, दैट इज इन सेक्शन 83। ये है 82 में, ये है 83 में। इसका उत्तर है ए। आगे चलते हैं 6 पर। There are verbal exchange between husband A and wife B. A felt the wife sat on her chest with knife in his hand. On her cries, her sister and mother working nearby in the same field ran to her rescue. B snatched the knife and inflicted wound of which A died. तो B जो है वाइफ है, उसने चाकू छीन लिया और A पर इंजरी कर दी, घायल कर दिया, इससे A मर गया। B ने क्या किया, B has committed offense of murder of A, acted right of self defense. B committed offense of culpable homicide. B and her sister mother all committed offense of murder. देखिए यहाँ पर क्या है, वर्बल एक्सचेंज हो रहा है, सिर्फ हाथापाई नहीं हुई थी। और A ने क्या किया, वाइफ को नीचे गिराया, उसके ऊपर बैठ गया। इसको हिंदी में देख लेते हैं, ठीक है ना। बीच जबानी गहमा गहमी हुई, कै ने पत्नी को पटक दिया, हाथ में एक चाकू लेकर उसके सीने पर बैठ गया। शोर मचाने उसकी बहन उस खेत में काम करी, उसे बचाने दौड़ पड़ी। कै ने चाकू छीन लिया और कै को जख्मी कर दिया, इससे उसकी मृत्यु हो गई। तो
क्या उसने कोई गलत काम किया है? तो यहाँ पर उसने अपनी प्रतिरक्षा की है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा? बी हैज एक्टेड इन राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसने एक्सरसाइज किया है यहाँ पर। ओके, तो आंसर रहेगा बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। ए इज एट वर्क विद प्रॉपर कॉशन विद हैचेट। हैचेट क्या होता है? एक्स। द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाय। ए इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। देखिए यहाँ लिखा ना विद प्रॉपर क्वेश्चन से काम कर रहा है और फ्लाई कर गया, तो क्या ऑफेंस होगा? क्वेश्चन में क्या है? मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। और ये क्या होगा? ये है नो ऑफेंस बिकॉज दिस इज एन एक्सीडेंट। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी। इसको हिंदी में देख लेते हैं। क्या एक खिलाड़ी से उचित सावधानी से कार्य कर रहा था, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछट गया और निकट खड़ा व्यक्ति उससे मारा जाता है, तो क्या किया उसने? उसने कुछ अपराध नहीं किया, तो डी इसका उत्तर रहेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये कहाँ पर दिया गया है? ये दिया गया, ये है दृष्टांत धारा सी का, ठीक है, जहाँ पर एक्सीडेंट की बात की गई है। तो दिस इज इलस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 80। आंसर इज डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। Imputation assertion prejudicial to national integration have been provided under which the following section of IPC? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है सेक्शन से। ये दिया गया है 153 बी में। 154 में क्या है? वाइकेरियस लाइबिलिटी का कंसेप्ट है, जहाँ पर ऑन जिसकी ज़मीन या घर पर जो है अनलॉफुल असेंबली हुई वो। 153 ए क्या है? प्रमोटिंग एनिमिटी। ठीक है, इसका उत्तर क्या रहेगा? सी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, हिंदी में देख लीजिएगा इसका सेक्शन। अगला है नो। ए पुलिस ऑफिसर टॉर्चर बी इन ऑर्डर टू इंड्यूस बी टू कन्फेस दैट ही कमिटेड ए क्राइम। क्या अपराध किया उसने? Under which section of IPC police officer is guilty of an offence? तो he is guilty of offence under section 330। ये है illustration A of section 330। इसको हिंदी में देख लेते हैं। पुलिस अधिकारी ख को संस्कृति की उसने एक अपराध कारित किया, प्रदान करने के उद्देश्य से प्रताड़ित करता है। प्रताड़ना 330 में है और इसका दृष्टांत कै में दिया गया है। ये डी इसका उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 10। कै यह को धमकी देता है कि यदि ए उस मांग से जाता है जिसमें होकर जाने यह का अधिकार है, तो वह यह पर एक कटकना कुत्ता छोड़ देगा। इस मामले में क्या कारित करता है? क्या किया उसने? उपहति की है, सदोष अवरोध किया है, सदोष परिरोध किया है। तो इंग्लिश में देखते हैं। ए थ्रेटन्स टू सेट सैवेज डॉग एट जेड इफ जेड गोज अलोंग अ पाथ विच जेड हैज राइट टू गो। मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोका है, तो क्या है वो है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कहाँ पे मेंशन है? 339 में। रॉन्ग कन्फाइनमेंट है 340 में। ठीक है, ऑफेंस ऑफ हर्ट कहाँ मेंशन है? 319 में। तो उसने क्या किया? उसने किया सदोष अवरोध किया है, धारा 339 के अंतर्गत। सदोष परिरोध कहाँ पर है? अवरोध और परिरोध। अवरोध क्या है कि एक पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में जाने से मना करे, और परिरोध क्या है कि कहीं पर भी जाने से मना कर दिया, नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, दैट इज परिरोध। तो ये है 340 में। उपहति कहाँ पर है? 319 में। अगला है 11। कै ख को उसके गृह से इसलिए बलपूर्वक या बहका कर ले जाता है कि ख की हत्या की जा सके। कै ने भारतीय संहिता के उपबंध के अधीन अपराध कारित किया है। क्या किया है उसने? किस उपबंध के अधीन अपराध कारित किया है? क्या है? ए फोर्सफुली कैरीज और एंटाइसेस बी अवे फ्रॉम हिज होम इन ऑर्डर टू दैट बी मे बी मर्डर्ड। तो ये दिया गया है आपके 364 में। 362 में क्या है? अबडक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, 365 में क्या है? किडनैपिंग और अबडक्शन, सीक्रेटली और रॉन्गफुली कन्फाइनिंग पर्सन। 367 क्या है? किडनैपिंग अबडक्शन फॉर ग्रीवियस हर्ट। फॉर मर्डर है तो 364 है, ग्रीवियस हर्ट है तो 37 है। इसका उत्तर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट इज 12। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी रिलेटेड टू डाउरी डेथ। तो डाउरी डेथ के बारे में प्रोविजन आईपीसी में कहाँ दिया गया? दिया गया है 304 बी में, दहेज हत्या। और देखिए नीचे जो 113 बी है वो भी है, बट वो कहाँ पर है? इंडियन एविडेंस एक्ट में। ठीक है ना। 304 क्या है? चार्ज पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड। 113 ए क्या है? अबेटमेंट टू सुसाइड एविडेंस एक्ट में। ठीक है, तो 12 का उत्तर रहेगा बी, दहेज हत्या। अगला है 13। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ आईपीसी फोर्जरी इज डिफाइंड। फोर्जरी कहाँ पर डिफाइंड है? ये डिफाइंड है सेक्शन 463 में। सो डी इज द आंसर। 460 में क्या है? ऑल पर्सन कंसर्न इन लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग वेयर डेथ और ग्रीवियस हर्ट कॉज बाय वन ऑफ देम। मतलब हाउस ट्रेसपास या लर्किंग हाउस ट्रेसपास जो है, हाउस ब्रेकिंग करी है अगर, तो उसमें जो है डेथ कॉज कर दी एक ने,
460 उसके लिए है। 461 फिर से वही डिसेंसली ब्रेकिंग ओपन रेक्टेंगल रिसेप्टेबल कंटेनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। 462 क्या है, पनिशमेंट फॉर सेम ऑफेंस व्हेन कमिटेड बाय पर्सन एंट्रस्टेड विद कस्टडी, मतलब आपने किसी बॉक्स को ओपन कर लिया, कोई बॉक्स था उसको ओपन कर लिया, ठीक है, और आपने किसी की निगरानी में रखवाया था, वो है 462। इसका उत्तर रहेगा डी। हिंदी में देख लीजिए अंतर्गत कूट रचना, कूट प्लस रचना मतलब फोर्जरी, कहाँ पर मेंशन है, 463 में, 463 में। अगला क्वेश्चन है 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस इज रिलेटेड टू मैकनॉटन केस, कौन सा है, दैट इज ऑन इंसैनिटी, सो बी इज द आंसर। कब आया था, 1843 में। हिंदी में देख लेते हैं इसे, इन बचावों में से कौन सा मैकनॉटन के वाद से संबंधित है, दैट इज पागलपन, सो बी इज द आंसर। अगला है 15, अबेटमेंट इज एन ऑफेंस अंडर आईपीसी, कौन सा सेक्शन है ये दिया गया है 108 में, और एक्सप्लेनेशन है इसकी फोर्थ एक्सप्लेनेशन मेंशन करती है इस चीज को। अबेटमेंट ऑफ एन अबेटमेंट इज आल्सो एन ऑफेंस। हिंदी में देख लेते हैं, दुष्प्रेरण के लिए दुष्प्रेरण एक अपराध है, कौन सी धारा में, 108 में। इसका उत्तर है बी। अगला है 16, कै अपनी पत्नी जिसकी आयु 15 वर्ष से कम है के साथ सम्मति से मैथुन करता है, कै दोषी है। देखिए आज के टाइम में जो है वो बलात्संग का जो है दोषी पाया जाएगा। देख लेते हैं कि एक क्लोज विद हिज ओन वाइफ एज्ड अंडर 15 विद हर कंसेंट इज गिल्टी ऑफ रेप, क्यों, बिकॉज सेक्शन 375 जो 2013 की अमेंडमेंट के बाद अमेंड किया गया तो उसमें मेंशन किया गया है एक्सेप्शन 2, वहां पर लिखा गया है कि वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर एज इज नॉट रेप, तो यहाँ पर क्या है, अंडर एज ऑफ 15 ईयर्स है, तो क्या मानेंगे उसको, हम रेप मानेंगे। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है 17, विच द फॉलोइंग सेक्शन आईपीसी द प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरकोर्स बाय पब्लिक सर्वेंट विद वुमन इन हिज कस्टडी इज गिवन, तो ये है 376C, जहाँ पर रेप बाय पर्सन इन अथॉरिटी मेंशन किया गया है। ए में क्या है, कॉजिंग डेथ इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम। बी में क्या है, बाय हस्बैंड अपॉन वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन, अलग अलग रह रहे हैं तब। नेक्स्ट इज 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस कैन नॉट बी कमिटेड एट प्राइवेट प्लेस, प्राइवेट प्लेस पर नहीं कर सकते, एफ्रे, रॉयट, असॉल्ट, मर्डर। हिंदी में देख लेते हैं इसे, कौन सा अपराध प्राइवेट स्थान पर नहीं किया जा सकता, प्राइवेट की जगह यहाँ पर जो है निजी भी तो लिख सकते थे, तो कौन सा, हत्या कर सकते हैं प्राइवेट पर, बलवा, हमला, दंगा, तो वो है दंगा, मतलब एफ्रे। सेक्शन 159 धारा 159 में लिखा हुआ है कि when two or more person by fighting in public place disturb the public peace, ठीक है ना, पब्लिक प्लेस पर कर रहे हैं तभी माना जाएगा, प्राइवेट प्लेस पर कर रहे हैं तब नहीं माना जाएगा अपराध वो, बाकी सब आप कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका उत्तर है डी। आगे है 19, भारतीय दंड संहिता के अधीन जार कर्म का अपराध किसके साथ किया जा सकता है, जार क्रम मतलब अडल्ट्री, लिखा ना, विच ऑफ द ऑफेंस अडल्ट्री में बी कमिटेड अंडर आईपीसी, मैरिड वुमन, अनमैरिड वुमन, बोथ ए एंड बी, इट इज बोथ ए एंड बी। अब तो जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अडल्ट्री इज नो मोर एन ऑफेंस, ठीक है। वैसे अडल्ट्री कहाँ पर मेंशन है, 497 में, ठीक है। इसका उत्तर रहेगा सी, जार कर्म का उत्तर है सी। अगला है बी, द टर्म ठग हैज बीन डिफाइंड विद सेक्शन ऑफ आईपीसी। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, ठग हैज बीन डिफाइंड, देखिए एक में डिफाइन करते हैं, एक में पनिशमेंट बताते हैं, तो डिफाइन किया गया 310 में, इसकी जो पनिशमेंट है ना वो बताई गई है 311 में, 307 में क्या है, अटेम्प्ट टू मर्डर, 306 में क्या है, अबेटमेंट टू सुसाइड। हिंदी में देख लेते हैं इसे, ठग की परिभाषा कहाँ दी गई है, 310 में, 311 में क्या है, उसकी सजा है, ठीक है, 307 में क्या है, अटेम्प्ट टू मर्डर, और 6 में क्या है, अबेटमेंट टू सुसाइड, ठीक है। इसका उत्तर रहेगा सी। अगला है 21, के नानावती बनाम महाराष्ट्र का वाद संबंधित है किससे, चोरी, डकैती, दुष्प्रेरण, गंभीर और अचानक प्रकोपन से, तो ये है गंभीर व अचानक प्रकोपन मतलब ग्रेव एंड सडन प्रकोपन, प्रोवोकेशन। अगर आपने अक्षय कुमार की मूवी रुस्तम देखी हो तो आपको एक के नानावती केस जो है समझ में आ जाएगा, देख लीजिएगा, सेम टू सेम है, बस नानावती को नाम जो है रुस्तम दे दिया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ए स्पीड्स ओवर बी विच कॉज अनोयंस टू बी, ए इज गिल्टी ऑफ, ए ने क्या किया है, दैट इज यूजिंग क्रिमिनल फोर्स, बी इज द आंसर। भाई इसको हिंदी में देखते हैं, कै ने खे के ऊपर थूक दिया जिसके कारण खे को शोभ होता है, कै ने क्या किया है, उपहति का, कै दोषी है किसका, उपहति का, हमला या फिर आपराधिक बल प्रयोग करने का, इसका उत्तर होगा आपराधिक बल यूज करने का,
प्रयोग करने का। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपराधिक बल की धारा कौन सी है? 350। और 350 में क्या लिखा हुआ है? जिस पर बल का प्रयोग किया जाता है क्षति, भय या क्षोभ ऐसे बल प्रयोग से कारित करने के आशय से। ठीक है, तो क्षति हुआ, भय हुआ या क्षोभ हुआ, तो वो कहाँ पर मेंशन किया गया है? सब वो किया गया है 350 में। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? सी। अगला है 23। उस मामले को इंगित कीजिए जिसमें वास्तविक अपराध कारित किए जाने पर दंड नहीं दिया जा सकता। इसमें देखते हैं, पॉइंट आउट केस वेयर एक्चुअल कमीशन ऑफ ऑफेंस कैन नॉट बी पनिश्ड। थेफ्ट तो पनिशेबल है, अटेम्प्ट थेफ्ट पनिशेबल है, तो किसको पनिश नहीं कर सकते? सुसाइड को। क्यों? बिकॉज अटेम्प्ट टू सुसाइड जो है ना, दैट वाज पनिशेबल। ठीक है ना, जो भी पहले था सेक्शन 309 में पहले ये अपराध था, अटेम्प्ट टू सुसाइड। जिसने सुसाइड कर लिया वो तो मर ही गया ना, क्या उसको पनिश कर सकते हो? नो। बट आज के टाइम में अटेम्प्ट टू सुसाइड में भी पनिशेबल नहीं करते हैं। ठीक है, तो 23 का उत्तर क्या रहेगा? आत्महत्या। आत्महत्या हो गई तो आत्महत्या करने का प्रयत्न करना वो अपराध था 309 में। अगला है 24। लूट में होता है, क्या होता है? चोरी और डकैती। उद्दापन डकैती, ना तो चोरी ना ही उद्दापन, या तो चोरी या उद्दापन। तो होता है या तो चोरी होती है, उद्दापन होता है। तो डी इज द आंसर। लूट की परिभाषा कहाँ दी गई है? 390 में वहीं पर लिखा गया है, या तो चोरी होगी या उद्दापन होगा। उद्दापन क्या होता है? एक्सटोर्शन। हिंदी में ना समझ में आए तो इसको इंग्लिश में देख लीजिए, एक्सटोर्शन है। देखिए सेक्शन 390 में लिखा हुआ है, इज आइदर थेफ्ट और एक्सटोर्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन आईपीसी द प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट क्रिमिनल लायबिलिटी इज एप्लीकेबल। जॉइंट क्रिमिनल लायबिलिटी कहाँ पर मेंशन की गई है? ये मेंशन की गई है आपके सेक्शन 34 में। हिंदी में देख लेते हैं इसको। किस धारा के अंतर्गत संयुक्त आपराधिक दायित्व का सिद्धांत लागू होता है? तो वो है 34। सी इज द आंसर। केस कौन सा आता है? बृंदर कुमार घोष वर्सेस एम्परर। अगला है 26। धारा 320 के अंतर्गत कितने किस्म की उपहति को घोर उपहति की श्रेणी में रखा गया है? तो वो है 8। ठीक है, उत्तर रहेगा डी। इंग्लिश में देख लेते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ हर्ट आर डेजिग्नेटेड एज ग्रीवियस हर्ट? तो दे आर 8 बिकॉज 8 ली तक वहां पर मेंशन है। इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट 27। विच सेक्शन ऑफ आईपीसी डिफाइंस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? तो मेंशन है 120 ए में। 120 बी में क्या है इसकी? पनिशमेंट। तो ए इसका आंसर रहेगा। हिंदी में देख लीजिए, आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है कहां पर? 120 कै में। तो ए इसका उत्तर है। 120 कै में क्या है? इसकी सजा है। अगला है 28। क्या एक संदूक तोड़कर खोलता है, उसमें कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उसे ज्ञात होता है कि इसमें कोई आभूषण नहीं है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? क्या किया उसने? चोरी की, लूट किया, या कोई अपराध नहीं किया? चोरी का प्रयास किया, अटेम्प्ट टू थेफ्ट हो गई है। इसका उत्तर रहेगा बी। अटेम्प्ट टू थेफ्ट कहाँ पर मेंशन है? कैसे इसको करते हैं? 378 379 प्लस रेड विद 511। 28 ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू स्टील सम jewels by breaking open a box and find after opening the box that there is no jewel in it. So what offense of A ने किया है? attempt to commit theft. How we criminalize it? It is 379 रेड विद 511. Okay, B is the answer. Next is 29. 387 IPC relates to extortion by putting person in fear of death. Putting person in fear of death of grievous hurt in order to commit extortion. Extortion by threat of accusation of an offense punishable with death or imprisonment for life. So yeah, putting person in fear of death of grievous hurt in order to commit extortion. So B is the answer. हिंदी में देख लेते हैं इसे। उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालना। B इसका उत्तर रहेगा। अगला है 30। A finds a rupee on highway not knowing to whom it belongs. A picks up rupee. A has committed the offense of no offense. उसने उठाया ही है ना, किसका है? रुपया पड़ा है, किसका होगा? no offense. और ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है आपके सेक्शन 403 के इलस्ट्रेशन ए में। हिंदी में देख लेते हैं इसे। कै को राजमार्ग पर 1 रुपया पड़ा मिला, उसने उठा लिया। क्या अपराध किया? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि धारा 403 के दृष्टांत कै में लिखा हुआ है कि अपराध नहीं है। ठीक है, तो उत्तर रहेगा डी। अगला है 31। यह पागलपन के असर में कै को जान से मारने का प्रयत्न करता है। इस मामले में निम्नलिखित में से कौन सही है? यह हत्या के प्रयास का दोषी है, लेकिन प्राइवेट प्रतिरक्षा, मैं प्राइवेट लिख दिया हर जगह, निजी लिख लेते, का अधिकार रखता है। यह किसी अपराध का दोषी नहीं है, लेकिन कै प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रखता है। दोषी नहीं है, कै को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। इसका आंसर क्या रहेगा? बी। वही पागलपन में है ना, इंसैनिटी के जिसको एक्सेप्शन में बेनिफिट मिल जाएगा, वहां पर पागलपन के अपवाद का उसको फायदा मिल जाएगा, दोषी नहीं माना जाएगा। लेकिन कै अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा भी कर सकता है, उसका अधिकार है। फिर कहाँ पर बताया गया है? ये बताया गया है आपकी धारा
98 में, और इसका दृष्टांत कै में ये लिखा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। Z इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट टू किल इन केस विच ऑफ द फॉलोइंग? Z इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस बिकॉज ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस, बट A हैज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एज मेंशन्ड इन सेक्शन 98 एंड इट इज इलस्ट्रेशन A of that section. All right, next question में 32, the maxim ignorantia juns non excusat। देखिए यहाँ पर जो है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ होना चाहिए इग्नोरेंशिया जूरिस। अब ये आई था यहाँ पर आर के आगे, और इसमें इसकी बिंदी थी, तो वहां पर वो टाइपिस्ट ने उसको आर को एन समझ लिया और यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगा दिया। तो इग्नोरेंस जूरिस नॉन एक्सक्यूजेबल, मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। ठीक है, इसके बारे में बताना है हमको। डज नॉट अप्लाई टू क्रिमिनल ऑफेंसेस, एडमिट्स एक्सेप्शंस, एडमिट एक्सेप्शन ओनली इन केस ऑफ फॉरेनर हु कैन नॉट रीजनबली सपोज टू नो द लॉ ऑफ द लैंड, एडमिट्स नो एक्सेप्शन। इसका आंसर क्या रहेगा? एडमिट्स नो एक्सेप्शन। डी वुड बी दी आंसर। अब ये थोड़ी कि मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं मान लो यूरोप गए, वहाँ जाके चोरी कर ली, मर्डर कर, मैं वहाँ जाके ये थोड़ी बोल सकता हूँ कि भाई हाँ मेरे को पता नहीं था कि ये चोरी अपराध होता है यहाँ पर भी। इन द सेम वे आपको कोई बाहर का बंदा आएगा, पाकिस्तान का कोई बंदा आ जाए, बोलो मैं तो इंडियन तो हूँ ही नहीं, मुझे इंडियन लॉ पता ही नहीं है, मैं यहाँ बम फोड़ देता हूँ, मुझे नहीं पता था कि इंडिया में बम फोड़ना अपराध है। एडमिट्स नो एक्सेप्शन, हिंदी में देखते हैं इसको। विधि की अनभिज्ञता प्रति हेतु नहीं है, सूत्र कोई अपवाद ग्रहण नहीं करता। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 33, निम्नलिखित में से कौन अपूर्ण अपराध नहीं है? अपूर्ण अपराध मतलब इनकोहेट ऑफेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकोहेट क्राइम। कौन सा नहीं है? इनकोहेट का मतलब क्या होता है? अपूर्ण, मतलब पूर्ण अपराध नहीं है। कौन सा नहीं है? किडनैपिंग। सो बिकॉज किडनैपिंग जो है दैट इज एन ऑफेंस। देखिए पनिशमेंट तो अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट में मिलती है, बट देयर आर 3 टाइप ऑफ इनक्वायर्ड क्राइम्स: अटेम्प्ट, सोलिसिटेशन एंड कॉन्स्पिरेसी। सो दीज आर कॉल्ड एज इनक्वायर्ड क्राइम्स। हिंदी में अगर देखें 3 प्रकार के अपूर्ण अपराध होते हैं। कौन कौन से? पर्यटन, दुष्प्रेरण और षड्यंत्र। पनिशमेंट तो सब में ही होती है, सजा सब में ही होती है। ठीक है, तो पूर्ण अपराध कौन सा हुआ फिर? व्यापरण, किडनैपिंग इज दी आंसर। डी इज दी आंसर। अगला है 34, क्या है एक विद्यालय का अध्यापक अनुशासन लागू करने के लिए एक विद्यार्थी जिसकी आयु लगभग 11 वर्ष है को मामूली सजा देता है? इस मामले में क्या धारा 89 के अधीन बचाव का दावा कर सकता है, साधारण उपहति कारित करने का दोषी है, आपराधिक बल प्रयोग का दोषी है, 88 के अधीन बचाव का दावा कर सकता है। देखते हैं इसको इंग्लिश में। सिक्योरिटी फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग डिसिप्लिन इन्फ्लिक्ट्स मॉडरेट punishment upon student aged about 11 years. In this case, is entitled to claim defense of 89 causing simple hurt, criminal force, या फिर claim defense under 88। इसका आंसर क्या रहेगा? A is entitled to claim defense under section 88। क्या लिखा हुआ? Act not intended to cause death done by consent in good faith for person's benefit। आप किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए, अब एनफोर्सिंग डिसिप्लिन कर रहे हैं तो प्यूपिल्स के बेनिफिट्स के लिए, स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स के लिए ही है। दैट वुड बी मॉडरेट पनिशमेंट। ज्यादा पनिशमेंट नहीं दी है, मॉडरेट पनिशमेंट की बात कर रही है। अब लिखा यहाँ होता भी ग्रीवियस हर्ट कर दिया, हर्ट करे, ऑब्वियसली दैट वुड बी पनिशेबल। 88 के अधीन बचाव का दावा कर सकता है क्योंकि मामूली सजा दी गई है, भारी सजा होती तो बात अलग थी। अगला है 35, A knows Z to be behind bush, B does not know it, intending to cause or knowing to it likely to cause Z's death, induced to B to fire at the bush, B fires and kills Z। In this case what would be the offense of A and B? B को तो पता नहीं था भाई उसके बुश के पीछे है। हिंदी में देखते हैं इसको। क्या जानता है कि यह जो है झाड़ी के पीछे है? ख्या नहीं जानता। यह कि मृत्यु करने के आशय से, या यह जानते हुए कि उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। ख्या को झाड़ी पर गोली चलाने के लिए उत्प्रेरित करता है। ख्या गोली चलाता है और यह को मार डालता है। कै और खे ने क्या अपराध किया? तो बी इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस, बी हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ मर्डर, नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस, बट ए हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। और ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है आपके सेक्शन 299 के इलस्ट्रेशन बी में। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं इसे। हिंदी में उत्तर रहेगा सी, कै ने अपराध नहीं किया, बस कै ने सदोष मानव वध का अपराध किया है। और ये कहाँ पर दिया गया है? दृष्टांत कै में। किसका? धारा 299 का, जहाँ पर सदोष मानव वध की परिभाषा दी गई है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिलेटेड टू जॉइंट लायबिलिटी अंडर आईपीसी। अब हिंदी में अगर हम इसको देखें, कौन सा वाद मतलब केस भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी के अधीन संयुक्त दायित्व मतलब जॉइंट लायबिलिटी, संयुक्त क्या हो गया? जॉइंट दायित्व मतलब लायबिलिटी से संबंधित है। तो कौन सा है वो? महबूब शाह वर्सेस एम्परर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संरक्षण द्वारा और उसकी सम्मति से शिशु या उन्मुक्त व्यक्ति के लाभ के लिए भावनापूर्वक किया गया कोई कार्य शब्दावली भारतीय दंड संहिता किस धारा से संबंधित है? मतलब एक्ट डन इन गुड फेवर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन, कौन से सेक्शन में है? ये है सेक्शन आपका 89 आईपीसी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, Z under influence of involuntary drunkenness attempts to kill A. Here Z is guilty of the offense. तो क्या रहेगा? देखिए यहाँ पर क्या वर्ड है? इनवॉलेंट्री। इसको हिंदी में देखते हैं हम। अस्वेच्छा मतलब अपनी स्वेच्छा से नहीं किया उसने, अस्वेच्छा मतलब उसने किसी ने उसको इंटेंशनली ड्रंक कर दिया, ठीक है। तो उसने कौन सा अपराध किया है? जब उसकी स्वेच्छा ही नहीं है, उसने अपनी इच्छा से नहीं किया, तो क्या कोई अपराध माना जाएगा? नो, कोई भी अपराध नहीं किया, किसी भी अपराध से नहीं, ठीक है। तो डी इज़ दी आंसर। और वॉलंटरी ड्रंकनेस वाला सेक्शन कौन सा है? वो है इंटॉक्सिकेशन का। इंटॉक्सिकेशन के सेक्शन कौन कौन से हैं? 85 एंड 86, 85 एंड 86। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अपराध किए जाने के वक्त दुष्प्रेरक की उपस्थिति वर्णित है। अब दुष्प्रेरक क्या होता है बताइए? दुष्प्रेरक मतलब अबेटर, जिसने अबेटमेंट किया, वो वहाँ पर प्रेजेंट है जब ये क्राइम कमिट किया गया। तो कौन सा सेक्शन लगेगा उस पर? कौन सी धारा लगाएंगे? वो है 114, ठीक है। डी इज़ दी आंसर। 113 क्या है? लाइबिलिटी ऑफ अबेटर, अबेटर की लाइबिलिटी है इसमें। फॉर एन इफेक्ट कॉज्ड बाय एन एक्ट अबेटेड डिफरेंट फ्रॉम द इंटेंडेड बाय द अबेटर। अबेटर की इंटेंशन कुछ और थी, एक्ट कोई और हो गया, तो 113 है। 116 क्या है? अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, ऑफेंस नहीं किया गया तो। और 17 में क्या रहेगा? अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय पब्लिक, मतलब 10 या 10 लोगों से ज़्यादा जो है पब्लिक को भड़काया, भैया आप ये क्राइम करो, तो 117। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, A without any excuses fires a loaded cannon into crowd of person and kills one of them. Here A committed the offense of, क्या किया उसने? मर्डर किया है। विदाउट एनी एक्सक्यूज, हिंदी में अगर इसको हम देखें तो किसी प्रति हेतु के बिना, मतलब बिना किसी कारण के उसने तोप चला दी, ठीक है, और एक का वध हो जाता है उसमें, तो क्या होगा? हत्या। सी इज दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय दंड संहिता की धारा 366 ख निम्न में से किस अपराध से संबंधित है? 366 बी, विदेश से लड़की के आयात हेतु अप्राप्त व्यय, लड़की के उपापन के, हत्या करने हेतु व्यपहरण या अपहरण के, या फिर नन ऑफ द अबव, किसी से नहीं। वो है विदेश से लड़की के आयात से, मतलब इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री। ओके, सो ए इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है, आईपीसी की धारा में लूट करने का प्रयत्न दंडनीय अपराध है, मतलब अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। कहाँ पर अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी? ये है 393 में, 393 में है ये, तो डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए बाय प्लेजिंग as diamond articles which he knows are not diamond intentionally deceives Z, thereby dishonestly induces Z to lend money. A is guilty of the offense, क्या किया उसने? चीटिंग की है, so B is the answer। और ये है आपका illustration E of section 415, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं इसको, तो छल किया उसने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा वह दंडनीय होगा। क्या? ऐसे कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकती है केवल जुर्माने से, कारावास की 3 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माने का भी दायी होगा। ये बात कर रहे हैं आपके सेक्शन 498 ए की, 498 ए। तो उसमें कितनी पनिशमेंट है? उसमें है 3 years एंड फाइन। सो सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन आईपीसी मैरिज सेरेमनी फ्लोरेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज, फ्लोरेंटली मैरिज की है, तो कितने में है? वो है 496 में, सो बी इज द आंसर। हिंदी में अगर देखें तो विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह कर्म, मतलब धोखेबाजी से शादी करी है, तो कौन सेक्शन कौन सा है ये? 496, 496। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, इन द फॉलोइंग ऑफेंस मेंसरिया इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट अंडर द आईपीसी। तो मेंसरिया किस में एसेंशियल नहीं है? बायगैमी। सो
ए इज द आंसर। बाकी सब में मेंसरिया होना चाहिए। इसको हम हिंदी में देखें तो दुराशय एक आवश्यक तत्व नहीं है। कौन से में? द्विविवाह में। दूसरी शादी कर ली अगर आपने, वो पनिशेबल तो है बट उसमें जो है आपकी मेंसरिया की जरूरत नहीं होती। अगला क्वेश्चन है 12। भारतीय दंड संहिता में निम्न में से किस धारा में पीछा करना को परिभाषित किया गया है? मतलब पीछा करना क्या होता है? पीछा करना होता है स्टॉकिंग। आप स्टॉक कर रहे हैं। कितने में है वो? कि 354 घ में, मतलब 354 डी इज स्टॉकिंग। क्या क्या है? सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है, उसकी पनिशमेंट। फिर बी क्या आ गया? इंटेंट टू डिसरोब। क्या आ गया? वोयोरिज्म। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। ज्ञान कौर व पंजाब राज्य 1996 का वाद निम्न में से किस अपराध संबंधित है? हत्या के, आत्महत्या के प्रयत्न के, दोष मानव वध के, आत्महत्या के दुष्प्रेरण के। दुष्प्रेरण मतलब अबेटमेंट, प्रयत्न मतलब अटेम्प्ट। तो अटेम्प्ट टू सुसाइड वाले केस से रिलेटेड है ये, ठीक है। So C is the answer. Next question number 14. A is the lover of B's wife receives valuable property belonging to her husband. She, knowing she has no such authority, is guilty of the offense of, क्या किया उसने? चोरी करी है। So that would be theft. और ये है आपका इलस्ट्रेशन ओ ऑफ सेक्शन 378, जहाँ पर थेफ्ट की डेफिनेशन दी गई है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 15। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस आईपीसी इवन प्रिपरेशन टू कमिट द ऑफेंस इज आल्सो पनिशेबल विद विगरस इम्प्रिजनमेंट? तो किसमें है? दैट इज डकैती। प्रिपरेशन इज पनिशेबल इन डकैती। और ये कहाँ दिया गया है? कौन सेक्शन है ये? ये है आपका सेक्शन 399, 399। Okay, next है 16. A instigate B to murder C, but the offense is however not committed. Here A is liable. किस चीज के लिए liable है? अब देखिए क्वेश्चन है घुमा फिरा के पूछ लिया। ये यहाँ नहीं पूछा कि अबेटमेंट हुआ या नहीं हुआ। अब पनिशमेंट पूछ ली है उसकी। अब उसने इंस्टिगेट किया है बट ऑफेंस नहीं हुआ, तो ये आएगा आपके सेक्शन 115 में, 115 में है ये। और वहां पर क्या लिखा गया है कि अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड। नॉट कमिटेड में कितनी पनिशमेंट है? 7 साल की। सो सी इज द आंसर। नेक्स्ट है 17। ए कॉजेज कैटल टू एंटर अपॉन ए फील्ड बिलोंगिंग टू बी इंटेंडिंग टू कॉज नोइंग दैट ही इज लाइकली टू कॉज डैमेज टू बीज क्रॉप। ए इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। ए इज द गिल्टी ऑफ ऑफेंस। क्या ऑफेंस किया उसने किया है मिसचीफ। ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन आपके इलस्ट्रेशन एच ऑफ सेक्शन 425। हिंदी में देख लेते हैं इसको। तो मिसचीफ को क्या बोलते हैं हिंदी में? रिष्टी का अपराध किया है, मतलब जानबूझ के कुछ नुकसान करना। और इसका ये उदाहरण कौन सा है? जय। अगला क्वेश्चन है 18। ए ने कमजोर वृद्धा बै को अपनी फसल चुराते पाया। ए ने उसे निर्दयता पूर्वक पीटा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ए निम्न में से किस अपराध के लिए दायी होगा? घोर उपहति कारित करने का, हत्या का, आपराधिक मानववध का, किसी अपराध के लिए, क्योंकि संपत्ति व्यक्तिगत प्रतिरक्षा करने के अधिकार का प्रयोग किया। देखिए क्या ये प्रतिरक्षा क्या होता है? राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस वहीं पर अवेलेबल है जहां पर आप उसको ओवर पावर कर सके। मतलब कि अगर वो आपसे कमजोर है, आप दूसरे पर्सन पर इतना ही फोर्स यूज कर सकते हैं ताकि वो जो है आप पर हमला ना कर सके, मतलब आपसे कमजोर पड़ जाए। तो वैसे ही लिखा गया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि वृद्धा थी, ठीक है, कमजोर वृद्धा बै, मतलब औरत है, कमजोर है ऑलरेडी, और उसको पीट पीट के आपने जो है मार दिया। क्या होगा ये? दिस इज मर्डर। सो बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 19वां आ गया। अब निम्न में से कौन सा तत्व भारतीय दंड संहिता की धारा 326 क में वर्णित एसिड हमला के अपराध का एक आवश्यक तत्व नहीं है? आंशिक क्षति, विरूपता या जलन, अंग भंग, विद्रूपण, विकलांगता, केवल शारीरिक दर्द, क्षति, विद्रूपण या घोर उपहति। इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो पार्शियल डैमेज, डिफॉर्मिटी, बम, मेमिंग, डिसफिगरमेंट, डिसेबलमेंट, डैमेज, डिसफिगरमेंट, ग्रीवियस हर्ट। तो कौन सा नहीं आता उसमें? परमानेंट और पार्शियल डैमेज की बात की गई है, डिफॉर्मिटी की बात की गई है, बर्न्स, मेम्स, डिसफिगर, डिसेबल्स और कॉजेज ग्रीवियस हर्ट। तो क्या नहीं है उसमें? ओनली बॉडीली पेन। सो सी इज द आंसर। देखिए यहाँ पर क्या पूछा? नॉट एन एसेंशियल। तो ओनली बॉडीली पेन हुआ है, तो सी इज द आंसर। केवल शारीरिक दर्द। सो इसका आंसर क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। Where a man secretly captures image of woman who was using washroom for changing her clothes, it will be guilty of the offense. कौन सा ऑफेंस किया है उसने? किया है वोयूरिज्म। वोयूरिज्म कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन आपके 354 सी में। क्या आंसर रहेगा इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ए मैन हु मॉनिटर्स द यूज बाय ए वुमन ऑफ इंटरनेट, ईमेल और अदर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ। क्या ऑफेंस किया है? स्टॉकिंग। हिंदी में देख लेते हैं क्या होता है हिंदी में? पीछा करना।
और वॉयरिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? दृश्य रतिकता। और ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है आपके 354D में। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया है, उसमें था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द फेमस प्रोनाउंसमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 377 वाज रिवर्स्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। कौन सा केस था वो? दैट वाज सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन। सी इज द आंसर। Next question number 23, for the offense relating to marriage under IPC the minimum punishment has been provided under। अब देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछा भाई सब में कि भाई आईपीसी में इन सारे सेक्शन में से कौन से सेक्शन में सबसे कम पनिशमेंट दी गई है। देखिए 493 में है 10 इयर्स की, 494 में है 7 इयर्स की, 498 में है 498 में है 2 साल की, 97 में है 5 साल की और 95 में है 10 साल की। सबसे कम किस में हुआ? 498 में। इसका आंसर क्या रहेगा? बी 498। अगला क्वेश्चन 24, कै खे को अभित्रस्त करने का आशय से खे के घर की खिड़की के मार्ग से प्रवेश करता है। यहाँ कै किस अपराध का उत्तरदायी होगा? अभित्रस्त क्या होता है? देखिए अभित्रस्त मतलब क्या होता है? इंटिमिडेट। कौन सा ऑफेंस किया उसने? हाउस ब्रेकिंग, गृह भेदन, गृह भेद दिया उसने। ठीक है, और ये कहाँ पर दिया गया गृह भेदन, हाउस ब्रेकिंग? ये मेंशन है आपके सेक्शन 445 में। अगला है 25, कै एक महिला के कानों के कुंडल खींचता है, मतलब स्नैच कर लिए, और इससे उसे कान चीरते बुरी तरह घायल कर देता है। यहाँ कै उत्तरदायी होगा अपराध से। किस अपराध से? रिष्टी मतलब मिसचीफ, लूट के, उद्दापन के, दुर्विनियोग के। उसने क्या किया है? उसने की है लूट, बिकॉज इंस्टेंट हर्ट किया है जब वो चोरी करता है या फिर स्नैच करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रॉबरी। तो बी इज दी आंसर। लूट क्या होता है? रॉबरी। रिष्टी, मिसचीफ, दापन। दापन क्या है? एक्सटोर्शन, दुर्विनियोग, मिस अप्रोप्रिएशन। अगला है 26, इनमें से कौन सा ये सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? अप्राप्त व्यय लड़की का उपापन। 72 है, 372 है, वैश्यावृत्ति आदि हेतु अप्राप्त व्यय को बेचना। पति द्वारा पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन। धारा 497, विवाहित स्त्री के अपराध आशय से फुसला कर ले जाना। तो इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है? वो नहीं है 497, बिकॉज 497 क्या है? एडल्ट्री। ठीक है, एंटाइसिंग अवे मैरिड वुमन विद क्रिमिनल इंटेंट। तो ये कितने में है? ये है 498 में। सो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट 27, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 82 आईपीसी नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज कमिटेड बाय ए चाइल्ड अंडर एज ऑफ 7 ईयर्स। तो ये कौन सा होता है? क्या बोलते हैं इसको? डोली इन कपैक्स। अगला है 28, डकैती का अपराध किया जा सकता है केवल चोरी के द्वारा, छल के द्वारा, लूट के द्वारा, उद्दापन के द्वारा। तो ये है लूट के द्वारा। लूट किया है और 5 लोगों ने की है, तो क्या हो जाएगा? डकैती। इसका आंसर क्या रहेगा? डी। नेक्स्ट 29, अंडर विच सेक्शन आईपीसी द पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड अदर इम्प्रिजनमेंट इज प्रोवाइडेड। कौन से सेक्शन में है? देखिए 508 में जो पनिशमेंट है वो है 1 साल की। 508 क्या है? एक्ट कॉज बाय इंड्यूसिंग मैन टू बिलीव दैट ही विल बी रेंडर्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ द डिवाइन प्लेजर। तो 1 ईयर की पनिशमेंट है उसमें। 509 क्या है? वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। इसमें जो पनिशमेंट है ये है 3 साल की। 510 है आपका मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ड्रंकन पर्सन। उसमें सबसे कम है आईपीसी में, वो है 24 आवर्स की इम्प्रिजनमेंट। बचा क्या? 511। तो ये 511 क्या है? अटेम्प्ट। तो वहाँ पर दी हुई है imprisonment for life और अदर इम्प्रिजनमेंट। सो सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू एन एग्रीमेंट टू बी डेजिग्नेटेड एज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कितने चाहिए? 120 ए के अकॉर्डिंग मिनिमम नंबर 2। ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज 31, अंडर आईपीसी whosoever by force compels or by deceitful means induces any person to go from any place commits the offense of। कौन सा ऑफेंस किया है? वो है abduction। सो बी इज द आंसर। और abduction की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? दी गई है 362 में। किडनैपिंग की डेफिनेशन कहाँ पर है? 359 में। फिर इंडिया से किया है, लॉफुल गार्जियन से किया है, तो वो 361 तक जाता है। रॉन्गफुल अरेस्ट कितने में है? 339 में, 339 में। और अबेटमेंट कितने में है? 107 में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 32 डिसऑनर मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय डिसीज्ड पर्सन एट टाइम ऑफ हिज डेथ पनिशेबल अंडर आईपीसी के कौन सा सेक्शन है वो 404। इसको हिंदी में देख लेते हैं। ऐसी संपत्ति जो मृत व्यक्ति के कब्जे में उसकी मृत्यु के समय थी, मतलब डेथ हो गई, सपोज कीजिए उसने घड़ी पहनी हुई है, पर्स है उसके पास, जो बेईमानी से दुर्विनियोग करता है, धारा कौन सी लगेगी उस पे, और धारा कौन सी लगेगी 404। डी इज द आंसर। अगला है 33 धारा 304 ख के अनुसार जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि कम नहीं होगी। मिनिमम पनिशमेंट पूछी गई है यहाँ पर। अब मतलब इंग्लिश में बोले तो 304 बी डाउरी डेथ, मिनिमम पनिशमेंट कितनी है उसमें, नॉट लेस देन 7 ईयर्स, 7 से कम नहीं और लाइफ से ज्यादा नहीं। बी इज द आंसर। अगला 34 निम्न में से आपराधिक विधि संशोधन मतलब आईपीसी में जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 2013 का के द्वारा अंत स्थापित नहीं किया गया है। लैंगिक उत्पीड़न, पीछा करने को, दृश्य रतिकता या फिर प्रच्छन्न गृह अत्याचार, इंग्लिश में देखते हैं इसे, हरासमेंट, स्टॉकिंग, वॉयरिज्म, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, ऑब्वियसली लर्किंग हाउस ट्रेसपास। डी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है 35 वॉलंटरी थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड, हिंदी में देखते हैं स्वेच्छा मतलब जानबूझ के अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना, कहाँ पर दिया गया है, वो है 326 ख में, मतलब 326 बी में है। ठीक है, सो सी इज द आंसर। अगला है 36 लक्ष्मी बनाम भारत संघ 2014 का वाद संबंधित है अपराध से, किस अपराध से है वो, अम्ल के हमले से, मतलब एसिड अटैक्स। ए इज द आंसर। अभी वो छपाक मूवी भी आई थी, वो आप देख सकते हैं, वो लक्ष्मी के ऊपर ही है वो। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट वाज अनसाउंड माइंड। अब ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं जनरल एक्सेप्शंस की। जनरल एक्सेप्शन कहाँ मेंशन की हुई है, आईपीसी में। और अनसाउंड माइंड वाले जो जनरल एक्सेप्शन है वो कौन सेक्शन में है, ये है सेक्शन 84 में। और उसमें क्या लिखा हुआ है, ये पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है, आगे लिखा हुआ है इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। अब ये कमिट ऑफेंस इम्पल्सिवली जो है, दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन। इररेजिस्टिव इम्पल्स इज नॉट एन जनरल एक्सेप्शन एज पर दी आईपीसी। इसका आंसर क्या रहेगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए थ्रेटन टू पब्लिश ए डेफेमेटरी लिबल कंसर्निंग जेड अनलेस जेड गिव्स हिम मनी, दस इंड्यूसेस जेड टू गिव हिम मनी। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ एक्सटोर्शन। कौन सा ऑफेंस किया उसने, एक्सटोर्शन किया है। एंड ये जो इलस्ट्रेशन है, ये है इलस्ट्रेशन ए ऑफ सेक्शन 383 जहां पर एक्सटोर्शन की डेफिनेशन दी हुई है। ऑलराइट, आंसर क्या रहेगा, बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर डी, बी इन परसुएंस ऑफ इंस्टिगेशन स्टैब्स डी, डी रिकवर फ्रॉम वाउंड, ए इज गिल्टी ऑफ। ए ने क्या किया, ए ने किया है अबेटमेंट, तो सी इज द आंसर। एंड जो ये इलस्ट्रेशन है, ये है इलस्ट्रेशन बी ऑफ सेक्शन 108 आईपीसी। अभी ये सभी क्वेश्चन जो है आईपीसी के चल रहे हैं। अभी जस्ट अगर सीआरपीसी और एविडेंस का पेपर आएगा देन वी विल इन्फॉर्म यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ए प्लेसेस मैन विद फायर माउथ एट द आउटलेट ऑफ अ बिल्डिंग एंड टेल जेड दैट दे विल फायर एट जेड इफ यू अटेम्प्ट टू लीव द बिल्डिंग। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ, उसने क्या किया है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ए इज द आंसर। एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की डेफिनेशन कहाँ पर दी हुई है, सेक्शन 340 ऑफ आईपीसी में। एंड जो इलस्ट्रेशन है, ये है इलस्ट्रेशन बी ऑफ सेक्शन 340। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइटिंग व्हाइल आर्म विद डेडली वेपन इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी। तो सेक्शन कौन सा है वो है 148 जहां पर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया राइटिंग आर्म विद डेडली वेपन्स। ठीक है, और इसमें पनिशमेंट कितनी है, 3 इयर्स और फाइन और बोथ। 146 क्या है, राइटिंग। ओके, 147 क्या है, पनिशमेंट है राइटिंग की। एंड 159 क्या है, एफरे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फॉर कमिटिंग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी द मिनिमम पर्सन आर रिक्वायर्ड। कितने चाहिए इसमें, मिनिमम 2, मोर देन 1 होना चाहिए। क्या कोई खुद से कॉन्स्पिरेसी कर सकता है, नो, दैट इज ओनली अ गिल्टी माइंड। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहाँ पर मेंशन है, ये मेंशन है सेक्शन 120A में। एंड 120B में क्या है उसकी पनिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट द सेल्फ डिफेंस। पूछा हुआ नोट करेक्ट, तो नोट जहाँ पे भी लिखा हो उसको पहले हाईलाइट कर लीजिए। क्या नथिंग इज ऑफेंस विच इज done in exercise of right to private defense, this is correct. Right to private defense is extend to causing death in case of defamation, no. In case of robbery, yes, there is no right of private defense if there is time to have recourse to protection of public authority, this is also correct. तो इसमें गलत कौन सा है, B, defamation के लिए नहीं है। सेक्शन 100 कहता है कि when you can cause death in right of private defense, तो उसमें defamation नहीं आता है, so B is the answer. Next question number 8, life imprisonment means imprisonment for 20 years, और ये कहाँ पर मेंशन है, ये मेंशन है सेक्शन 57
में, ठीक है। और वहां पर क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट, क्या लिखा हुआ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल बी रिकॉर्ड एज इक्विवेलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 years। नेक्स्ट इज 498 AIPC was enacted to meet the cases of child marriage, no, meet the cases of dowry death, no, meet the cases of sexual harassment, no। इसमें क्या रहेगा, ये none of the above। 498 किसके लिए आया था, क्रुएल्टी ऑन मैरिड वुमन बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अंडर विच सेक्शन ऑफ IPC एक्ट डन इन परसुएंस ऑफ जजमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज नॉट एन ऑफेंस, कौन सा है वो, दैट इज सेक्शन 78। सो डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वॉलंटरी थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड इज एन पनिशेबल ऑफेंस, IPC कौन सा सेक्शन है, दैट इज 326B। ए में क्या है, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, ऑलराइट। 314 क्या है, डेथ कॉज बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज। एंड 320 क्या है, डेफिनेशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ए सर्जन इन गुड फेथ कम्युनिकेट्स टू ए पेशेंट हिज ओपिनियन दैट ही कैन नॉट लिव, द पेशेंट डाइज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉक, डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ ए। गिल्टी होगा, नॉट गिल्टी, एज ही डिड इट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन, एज ही डिड नॉट गिव एनी फॉल्स होप। इसका आंसर क्या रहेगा, देखिए इसका आंसर जो एज पर द सेक्शन होना चाहिए वो है बी, बट सी इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, तो इसका हम दोनों लगा देंगे, बोथ बी एंड सी। तो डी इज द आंसर। एंड ये कहाँ पर मेंशन है, ये मेंशन है आपके सेक्शन 93 ऑफ IPC में, जहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन इन गुड फेथ, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 13, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बॉडी एक्सटेंड वॉलंटरी कॉजिंग डेथ और एनी अदर हार्म टू द असिलिएंट इफ द ऑफेंस ओकेजन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट इज द एक्ट ऑफ स्टॉकिंग वॉरिज्म एसिड अटैक केसेस। तो स्टॉकिंग वॉरिज्म के लिए नहीं है, बिकॉज यू हैव टाइम टू रिकोर्स दी पब्लिक अथॉरिटीज। एसिड अटैक के टाइम पर आप ये स्टेप ले सकते हैं। सो सी इज द आंसर। ये जो है सेक्शन 100 में जो है 7th जो ऐड किया था वहां पर मेंशन किया गया है, विद इफेक्ट फ्रॉम 3rd February 2013। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, ए अबेट्स बी टू कमिट मर्डर ऑफ सी, बी रिफ्यूज टू डू सो, व्हाट विल बी द लीगल पोजीशन, नो ऑफेंस टेकन प्लेस, ए इज गिल्टी ऑफ अटेम्प्टिंग मर्डर, बी इज गिल्टी ऑफ कॉन्स्पिरेसी, या फिर ए इज लायबल फॉर अबेटमेंट। इसका आंसर क्या रहेगा, डी, ए इज लायबल फॉर अबेटमेंट। ये कहाँ पर मेंशन है, ये मेंशन है आपके सेक्शन 108 के इलस्ट्रेशन ए में। अब यहाँ फिर से IPC स्टार्ट हो गई है। क्वेश्चन देखिए, कौन सा विच प्रोविजन ऑफ इंडियन पिनल कोड, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एन एक्सीडेंट। देखिए 79 हम अभी कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। 78 भी कर चुके हैं हम। देखिए 78 सेक्शन तो हम कर चुके हैं। ऊपर एनी ऑर्डर बाय वाला क्वेश्चन जो पूछा हुआ था, जो एक्सीडेंट है वो कहाँ पर मेंशन है, वो मेंशन है सेक्शन 80 में एज अ जनरल एक्सेप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ हर्ट आर डेजिग्नेटेड एज ग्रीवियस हर्ट अंडर सेक्शन 320 में, कितनी है, दे आर 8। सो डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 92 of IPC is क्या है, प्रोटेक्शन टू डॉक्टर, मेडिकल प्रैक्टिशनर, टू लीगल प्रैक्टिशनर, टू इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, या फिर ऑल ऑफ दीज। ये है protection to doctors and medical practitioners. A is the answer. Next is 83. Sometimes the person himself does not commit an offense. He only aids another person. He is guilty of an offense. कौन सा होगा, abatement. Section 107 में लिखा हुआ है, by instigation, by engages, by aid. Alright. Next question 184. A police officer tortures Z in order to induce Z to confess that he committed a crime. A is guilty of an offense under कौन सा offense किया उसने, ये मेंशन आपके 330 में। 328 में क्या है, hurt by poison। 27 में क्या है, hurt to extort property। and 29 में क्या है, grievous hurt to extort property। Next question में 85. A makes an attempt to pick the pocket of Z by thrusting his hand into Z's pocket. A fails in the attempt in consequence of Z's having nothing in his pocket. A is guilty of, तो attempt to theft हो गया, तो कहाँ जाएगा, 511 में। Alright. Next question number 86. A voluntary burn a valuable security belonging to Z intending to cause wrongful loss to Z. A has committed the offense of, कौन सा किया है उसने, mischief. B is the answer. ये कहाँ mention है mischief, section 425 में। और ये कौन सा illustration है, ये illustration A। Next question number 87. Whenever force or violence is used by unlawful assembly or by any member thereof in prosecution of the common object, every member of such assembly is guilty of the offense of rioting. And rioting कहाँ पर मेंशन है, सेक्शन 146 में। rioting की पनिशमेंट कहाँ पर है, 147 में। एफ कहाँ पर है, 159 में। ये सेक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एडिशन कहाँ पर मेंशन है, सेक्शन 124A में। ऑलराइट। 88 सेक्शन 308 ऑफ IPC रिलेट्स टू, किससे है, ये है अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। डी इज द आंसर। अटेम्प्ट टू मर्डर कहाँ पर, 307 में। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड कहाँ पर है, 309 में। ठग्स कहाँ पर है, 310 में।
Alright, next is question number 89. Age of minor for the offense of kidnapping from lawful guardian should be, तो क्या है, अंडर 16 if male and under 18 if female. किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है 361 में. किडनैपिंग डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? 359 में. एंड किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया कहाँ मेंशन है? 360 में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. इन विच केस द कोर्ट हैज हेल्ड दैट शेयरिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन कुड बी इवन एट द प्लेस ऑफ अकरेंस. ये था महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर. अब देखिए नेक्स्ट 91 में पूछ लिया है कि कमिटिंग थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस कहाँ पर निशेबल है? ये है 380 में. ओके, सो ए इज द आंसर. 379 में क्या है? पनिशमेंट फॉर थेफ्ट. 381 क्या है? थेफ्ट बाय क्लर्क सर्वेंट. 383 इज डेफिनेशन ऑफ एक्सटॉर्शन. नेक्स्ट 92. फॉर द ऑफेंस कमिटेड अंडर सेक्शन 376 ई पनिशमेंट शैल बी. और देखिए आपको पता होना चाहिए 376 ई क्या है. डी सबको पता है कि गैंगरेप होता है. फिर इसमें आ गया डी ए एंड डी बी अंडर 16 ईयर ऑफ एज फ्रॉम 12 to 16 एंड फिर डी बी है फॉर अंडर 12 ईयर ऑफ एज. ई क्या है? फॉर रिपीट ऑफेंडर. इसमें क्या है? इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ. डी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93. Which of the following offense under IPC is an offense causing harm or damage to body, mind, reputation और property? ये है चीटिंग. चीटिंग कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है डेफिनेशन इसकी है 415 में. तो यहीं पर ये वर्डिंग्स लिखी हुई हैं. causing harm or damage to body, mind, reputation और property. Next 94. For unlawful assembly minimum number of person कितना होना चाहिए? Minimum is 5. अनलॉफुल असेंबली की डेफिनेशन कहाँ पर है? सेक्शन 141 में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95. रोबरी इज डकैती इफ conjointly by 5 or more person. So B is the answer. ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है डकैती की डेफिनेशन में, that is 391 में. नेक्स्ट 96. When the injury is intentional and sufficient to cause death in an ordinary course of nature as a consequence the death has been caused, it is the offense of, obviously murder होगा. मर्डर की डेफिनेशन कहाँ पर है? सेक्शन 300 में. नेक्स्ट 97. A has sufficient food but does not give some of it to another person who is hungry and because of hunger that another person dies. A is guilty of no offense. भाई खाना उसके पास नहीं दिया, उसकी मर्जी नहीं दे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अंडर आईपीसी इज डिफाइंड इन. देखिए इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड है ना, कहाँ से आया? डॉक्यूमेंट से. डॉक्यूमेंट इज रिकॉर्ड. डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन कहाँ पर है? वो दी गई सेक्शन 29 में. तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहाँ आएगा फिर? 29 ए में. बी इज द आंसर. 29 बी एंड डी तो है ही नहीं कुछ भी. Next question number 99. Which one of the following section IPC deals with vicarious liability in certain cases? ये है section 154. कैसे है? जो ओनर एंड ऑक्यूपायर, जहाँ पर अनलॉफुल असेंबली हुई है तो उसका ओनर भी उसके लिए लायबल रहेगा. दैट इज वाइकेरियस लायबिलिटी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100. अंडर विच सेक्शन डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हैज बीन डिफाइंड? सिंपल से क्वेश्चन है ये तो. कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है आपके सेक्शन 403 में. 405 में क्या है? सीबीटी. 406 में क्या है? पनिशमेंट ऑफ सीबीटी. 415 में क्या है? चीटिंग. अभी डिस्कस किया हमने. सो फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.